मैं तो बोलती हूँ कि अगर मेरे कुछ नहीं हो पाया ना, मैं तो बुक स्टोर में काम करूंगी एंड आई विल कंसिडर माई सेल्फ सक्सेसफुल। इतना हाइप नहीं होना चाहिए। आई एम स्लीपी। इवन आई एम श्योर जब मैं लिखूंगी फर्स्ट बुक वो शायद बहुत ज्यादा शिटी होगी। तुम्हें भी ये नॉवल नहीं पढ़नी चाहिए। आई जस्ट डोंट लाइक इट। दाढ़ी तो नहीं लग रही है एकदम। और अगर मेरे को कोई चीज पसंद नहीं आ रही है सो देयर इज अ बिग रीजन फॉर दैट। प्लीज हेल्प मी गाइस। आई कंसिडर दिस नॉवल एज माई लाइफ चेंजिंग नॉवल, बट उसकी एंडिंग आज भी मुझे काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज कर देती है। आई बिलीव दैट नो वन in this entire book space should be judging this book. यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि मेरी नॉवेल की दुनिया खुल चुकी थी। लव ट्रायंगल थिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। मैं थोड़ा सा रोने लग गई थी। डू एपिक शिट, और इसके नाम में ही है इसका रिव्यू। नो, नॉट द सेकंड वर्ड। Hello Revanchalites, Anshika this side. So today we are going to do a tier ranking video of all the books I have read so far. Before starting this video, I think तुम्हें ये 3 चीज़ें I guess फिलहाल के लिए बस एक चीज़ जानना बहुत important है, that I will try my best to keep the entire video spoiler free. But अगर by chance मैं किसी particular book के बारे में बोलना बंद नहीं कर पाई और कुछ extra बोल दिया, I will definitely add the timestamps. I'm pretty sure you will be enjoying this video and who knows, तुम्हें तुम्हारी next favorite treat मिल जाए. So before wasting further time, let me show you my tier categories. So these are the categories of my tier ranking video और मैंने ये खुद ही बनाए हैं। 5 4 3 2 1 काफ़ी बोरिंग था एंड वी नीडेड समथिंग क्रिएटिव। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू ऑल दीज। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ आई विश आई वॉज द ऑथर। आई एम प्रीटी श्योर ये बहुत लोगों के साथ होता होगा। मतलब मैं तो जब भी मेरे को कोई बुक इतनी पसंद आती है ना, मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि काश ये बुक मैंने लिखी होती है। ऑब्वियसली देयर आर सम एक्सेप्शन दैट यू विल सी। जो इस कैटेगरी में बुक्स हैं उनकी मैं लाइफ टाइम एक प्रमोटर, एडवर्टाइज़र, PR मैं फ्रीली करूँगी उनके लिए। द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ आई लव्ड इट कंडीशनली। यू विल सी, बहुत ज़्यादा सेंस बनाने वाली है ये कैटेगरी। मुझे वो बुक्स बहुत पसंद आई, दे वर अमेजिंग, बट कुछ चीज़ें थी जो हो सकती थी बेटर एंड शायद मैंने थोड़ी सी लिबर्टी ले ली इन्हें जज करने में, but yeah, I still love them and again I will also recommend these. Now the third category is Error 404. ये जो top 2 tiers है ना, मैं घंटे घंटे बात कर सकती हूँ कि मुझे बुक कितनी पसंद आई, क्यों तुम्हें पढ़नी चाहिए, इन दोनों top 2 tiers के बारे में, ठीक है। एंड सिमिलरली ये जो लास्ट के 2 tiers हैं इसके बारे में भी मैं घंटों बोल सकती हूँ कि भाई ये क्यों नहीं पढ़नी चाहिए तुम्हें। बट ये जो कैटेगरी है ना थर्ड वाली, इसके बारे में मुझे बोलना ही नहीं है कुछ, समझ रहे हो, क्योंकि मैं बस पता नहीं, या एज यू कैन सी मैं अभी भी बोल नहीं पा रही एंड या यू विल सी। द फोर्थ कैटेगरी इज़ स्टिल प्रोसेसिंग। सो दीज आर द बुक्स जिनसे मुझे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी बट दे सिंपली डिसअपॉइंटेड मी एंड या आई एम स्टिल प्रोसेसिंग। आई एम थिंकिंग कि शायद कुछ अच्छा आएगा बट बुक्स ख़त्म हो चुकी हैं। सो या नाउ द लास्ट एंड द लीस्ट वन इज़ आई विश आई गेव अप। बहुत कम आने वाली है लास्ट 3 की कैटेगरी में, आई बेट। बट इन पे मेरे को लगता है ना कि मैंने क्यों पढ़ी ये बुक्स, मैंने क्यों अपना टाइम इन्वेस्ट किया इस पे, या मुझे बस गिव अप कर देना चाहिए था, वो बेस्ट ऑप्शन रहता। सो अब हमें 5 कैटेगरी के बारे में पता चल चुका है। सो लेट्स स्टार्ट विथ द टियर रैंकिंग पार्ट। मैंने इन बुक्स को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करा है कि जब मैंने सबसे पहली बुक पढ़ी थी, फिर उसके बाद कौन सी पढ़ी थी। सो इट वुड बी ईजी फॉर मी ऑल्सो टू टेल इट टू यू ऑल, ठीक है। So the first and my favorite is Heidi and definitely इस book को तो मैं top ranking देना चाहूँगी। This book is just perfect. मैंने इसे जब मैं 6 में थी तब मैंने इसे पढ़ा था। तुम सोच रहे होगे कि मैं 6 में थी मुझे तब पसंद आ गई, ज़रूरी नहीं कि मुझे अभी भी पसंद आएगी। लास्ट ईयर ही मैंने इसे फिर से पढ़ा था और गेस व्हाट, मुझे तब भी ये बहुत पसंद आई और शायद मैं इसे फिर से पढ़ूँ। दिस बुक इज़ परफेक्ट अगर तुम अपने किसी छोटे भाई बहन या फिर किसी यंगर फ्रेंड या सिबलिंग या दूर के रिलेटिव को गिफ्ट देना चाहते हो और उन्हें बुक्स पढ़ना पसंद है, आई बेट यू दिस बुक इज़ जस्ट परफेक्ट। दिस टॉक्स अबाउट अ यंग गर्ल, उसका नाम है हाइडी एंड वो अपने ग्रैंडपा के साथ माउंटेन्स में रहने गई है। काफ़ी ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बुक है। अगर तुम्हें एक कोजी बुक चाहिए और जो तुम्हारे बेसिकली इनर चाइल्ड को हील कर सके, दिस is the perfect book and you should definitely read it. The second book is The Diary of Young Girl by Anne Frank. Before
putting it in any category. I just want to tell it to you guys that जब मैंने ये बुक पढ़ी थी तब मैं 8th क्लास में थी और मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी थी, ठीक है. बट अपार्ट फ्रॉम ऑल द रिव्यूज़ एंड एवरीथिंग, आई जस्ट वॉन्ट टू कन्वे समथिंग दैट जब हम डायरी ऑफ अ यंग गर्ल एन फ्रैंक के बारे में बात करते हैं, सो आई थिंक इट इज़ एक्चुअली वेरी रॉन्ग फॉर एनी ऑफ अस टू फर्स्ट ऑफ ऑल जज इट और यू नो मतलब कुछ भी बोलना इज़ वेरी रॉन्ग बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज नॉट अ नॉवल राइट. सेकेंड थिंग, इट वॉज अ डायरी एंड उसने इतना कुछ सफ़र करा है एंड वी नो द एंडिंग एंड एवरी थिंग, द हॉलोकॉस्ट एंड यू नो. जब मैं वो पढ़ रही थी डायरी इवन इन 8th क्लास, मुझे इतनी नहीं थी समझ कि हुआ क्या था उस टाइम. 9th में हमें आया था नाज़ी जर्मनी. 8th क्लास में मुझे कुछ नहीं पता था. बट जब मुझे जैसे जैसे यू नो पेजेस कम होते जा रहे थे, मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि अभी इसकी मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ. बस मेरे को ऑनेस्टली लगता है कि नो वन, इवन अगेन दिस इज़ माई ओपिनियन, बट आई बिलीव दैट नो वन इन दिस entire book space should be judging this book. And honestly, I loved it. She was just a 13-year-old girl and the way she portrayed everything in that diary, I don't think 13 years की जब मैं थी मेरे में इतनी समझ थी जितनी इसमें थी. So yeah, definitely top tier. इसकी जो कैटेगरी है वो नहीं, I don't wish that. But yeah, I will always encourage everyone to read it and even to gift it to anyone. जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको गिफ्ट कर सकते हो. This book is just amazing. Now the third book is Divergent series. यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि मेरी नॉवल की दुनिया खुल चुकी थी इस बुक से, ठीक है. आई वॉज इन 9th क्लास. जो मेरी क्लास टीचर थी वो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती थी एंड उनकी ये फेवरेट नॉवल थी. एंड ऑल्सो 9th क्लास में ये बुक काफ़ी ज़्यादा हाइप में आ चुकी थी और मैंने भी ले लिया जोश में एंड आई लव इट. मतलब टिल करंट डे मैं इसकी मूवी देखती रहती हूँ एंड आई जस्ट वॉन्ट टू रीड देम ऑल ओवर अगेन, ठीक है. एंड हाल में मैंने 4 भी पढ़ी. मुझे ये पूरी सीरीज़ मुझे बहुत 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 पसंद है. अगर किसी को नहीं पता है what is it about, so Divergent series is all about the world has come to an end and सिर्फ एक प्लेस बचा हुआ है शिकागो और वहाँ पे different group of people हैं which are divided into 5 faction. Abnegation जो help करते हैं लोगों की, Dauntless like जो बहुत brave हैं soldiers, Candor जो lawyer हैं they tell you the truth, and then Amity जो बहुत kind people हैं, बहुत अच्छे हैं, and then lastly the Erudite जो बहुत smart है, scientists, you know. जब तुम 18 years के हो जाते हो तब तुम्हें एक faction test लेना पड़ता है and then either you can continue on your own faction जिसमें तुम born हुए हो या फिर you have to choose a different faction और उसमें तुम move कर देते हो, ठीक है. Now this story जो ये पूरी सीरीज़ है, ये पूरा एक वर्ल्ड है, एक डिफरेंट वर्ल्ड है, ओके. ये पूरी सीरीज़ ट्रिस प्रायर के अराउंड रिवॉल्व करती है एंड वो हो चुकी है 18 की एंड नाउ इट्स टाइम फॉर हर टू टेक द टेस्ट बट शी इज़ जस्ट सो कन्फ्यूज. उसे नहीं पता कि वो कहाँ पे डिज़र्व करती है होना. एंड यू नो हम जब कॉलेज एंड स्कूल लाइफ में जाते हो सो इवन यू आर इन दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ कि यू आर कन्फ्यूज कि वेयर यू बिलोंग, तुम कहाँ बिलोंग करते हो. सो उस अकॉर्डिंग ये नावल काफ़ी ज़्यादा एक काइंड ऑफ रिलेटेबल स्पेस देती है. बट अगेन ये नावल एक पूरा एंटायर डिफरेंट वर्ल्ड तुम्हारे लिए क्रिएट करेगी एंड यू विल जस्ट लव इट. एंड वही मैं बोल रही हूँ ना, मैं इस नावल के बारे में मैं इस नावल के बारे में सिर्फ बोलती रह सकती हूँ. बट या अगर तुमने अब तक नहीं पढ़ी है प्लीज़ पढ़ो और अगर पढ़ी है तो टेल मी हाउ मच यू लव्ड इट. अगर तुम्हें पसंद आई हो तो या मुझे तो ये बहुत पसंद आई और मैंने एज अ पूरी सीरीज़ इसको रखा है. तो मैंने पूरी सीरीज़ को ही मतलब ये नावल पहली नावल थी जब मैंने सोचा था तब मेरे दिमाग में ये थॉट आया था कि आई विश मैंने ये लिखी होती. लाइक मेरे को बचपन से ही लिखने का शौक़ था, स्टोरीज़ एंड ऑल. बट जब ये मैंने पढ़ा ना तब मेरे को आया यार मैंने क्यों नहीं लिखी है. इसमें ना 4 सीरीज़ हैं, ओके. सो मुझे डाइवर्जेंट 5 स्टार, इंसर्जेंट 5 स्टार, 4 5 स्टार, बट एलिजेंट इज़ अ 4 स्टार फॉर मी. आई हैव माई रीजन्स. अगेन जैसा मैं बता रही हूँ मैंने ये 9th क्लास में पढ़ा था
तब मैंने नॉवल स्टार्ट ही की थी जस्ट, ओके। एलिजेंट इज़ अ लॉट मोर हैपनिंग, तो तुम्हें समझ नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ओके। तो इट्स एक्चुअली वेरी हार्ड टू कॉम्प्रीहेंड। शायद उस टाइम मैं छोटी थी इसलिए मेरे को समझ नहीं आई। बट ऑल्सो देयर इज़ वन मोर थिंग, जो एंडिंग होती है, आई डोंट वॉन्ट टू स्पॉइल इट फॉर एनी ऑफ यू। अगर तुमने मूवी देखी और नॉवल नहीं पढ़ी है तो तुम्हें जो एंडिंग पता है वो कम्प्लीटली अलग है और कम्प्लीटली गलत है। लेट मी जस्ट से दैट, गलत है, यस। लेकिन अगर तुम नॉवल पढ़ते हो और तुम्हें जब वो एंडिंग पता चलेगी, मैं कुछ नहीं कहना चाहती, बस पढ़ लो। बट या, इसीलिए एलिजेंट इज़ 4 स्टार फॉर मी। बट हाँ, मुझे पसंद तो आई है, बट उसकी एंडिंग आज भी मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज कर देती है। बट यू शुड डेफिनेटली गिव दिस सीरीज़ अ ट्राई। नाउ द नेक्स्ट बुक इज़ द गर्ल ऑन द ट्रेन। ये एक फिक्शन नॉवल है एंड ये थ्रिलर है। सो मैंने उस टाइम तक जितनी भी नॉवेल्स पढ़ी थी वो अलग अलग ही जॉनरा की हो रही थी, मुझे नहीं पता था। बट इस पर मूवीज़ भी बनी हैं, बोथ हॉलीवुड एंड बॉलीवुड में मूवीज़ बनी हुई हैं और मैं देखने वाली हूँ उसे डेफिनेटली। बट ये नॉवल का बेसिक प्रमाइस यही है कि एक लड़की होती है, वो डेली ट्रेन से जा रही होती है एंड जब भी वो ट्रेन से जा रही होती है उसे एक फैमिली दिखती है, परफेक्ट फैमिली अकॉर्डिंग टू हर विजन। और वो उसे जब देखती है तो उसका जो पास्ट होता है, जो अच्छा था, बहुत प्यारा था, बट नाउ प्रेजेंट एंड पास्ट काफ़ी डिफरेंट है, उसका प्रेजेंट बिल्कुल अच्छा नहीं है। सो शी कंपेयर्स हर प्रेजेंट विथ देयर प्रेजेंट एंड वो पूरी ऐसे जेलस टाइप हो जाती है एंड कुछ तो होता है उसके कारण वो उस फैमिली के घर के अराउंड नेबर बन जाती है। एंड देन कुछ चीज़ें होती हैं विच आई थिंक अगर मैं बता दूंगी तो वो स्पॉइलर हो जाएगा, बिकॉज देयर इज़ अ बिग ट्विस्ट जो एंडिंग में आता है। एंड या, यू शुड डेफिनेटली गो अहेड अगर तुम्हें थ्रिलर नॉवेल्स में इंटरेस्ट है। बट फॉर मी इट वॉज 4 स्टार। या, I loved it, but conditionally, because ending is definitely surprising. But जो उसका premise है, that is not very much relatable for me. And I guess जब मैं 9th क्लास में थी तब भी मेरे लिए उतना relatable नहीं था. But क्योंकि वो ये जो book है, ये एक completely अलग area में revolve कर रही है. It's a thriller novel, so it was definitely a new experience for me. And अगर तुम्हें भी ऐसा कुछ new पढ़ना है, you should definitely give it a try. और अगर नहीं पढ़ना तो मूवी देख लेना, मैं भी मूवी देखने वाली हूँ एंड देन यू कैन टेल मी हाउ वाज इट, इवन आई विल टेल यू हाउ वाज इट। सो हंगर गेम्स, आई नो बहुत सारे लोगों की फेवरेट नॉवल होने वाली है, बिकॉज ऑब्वियसली काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉवल थी। सो हंगर गेम्स जिन्हें नहीं पता है, इट इज़ अगेन a fictional young adult dystopian novel. So main character is Katniss. She is great and she is a warrior. So ये भी एक फिक्शनल सेटअप है पूरा, ठीक है। सो टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, आई गेस यही थीम था। देयर इज दिस इवेंट जिसको डेथ कॉम्पिटिशन ही बोलते हैं, बिकॉज जो जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं दे ऑल डाई फॉर देयर ओन सर्वाइवल। बस एक पर्सन बचता है। एनुअली एक बार ये कॉम्पिटिशन होता है। टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, उनमें से एक पर्सन रैंडमली सिलेक्ट होता है। जो मेन कैरेक्टर है कैटनिस एवरडीन, उसकी जो सिस्टर होती है, ठीक है, वो सिलेक्ट हो जाती है एंड देन शी वॉलंटियर्स हरसेल्फ। सो दिस बुक इज बेसिकली अ स्टोरी अबाउट हाउ वन पर्सन can change anything and everything, and Katniss is a warrior and I loved it. Okay, मुझे ये नॉवल बहुत पसंद आई, बट जस्ट बिकॉज इसमें एक चीटिंग का ट्रोप है। मतलब आई नो मेनी ऑफ यू वोंट अग्री, कैटनिस जो जिस डिस्ट्रिक्ट से होती है, आई एम प्रीटी श्योर वो डिस्ट्रिक्ट 11 है, तो वहाँ पे उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड होता है एंड देन व्हेन शी गोज इनटू दैट कॉम्पिटिशन, वहाँ पे भी देयर इज दिस लव इंटरेस्ट एंड पर्सनली मुझे वैसा कुछ पसंद नहीं आता। लव ट्रायंगल थिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। बस वो छोटी सी मेरे को नहीं पसंद। ऑल्सो मैंने सेकंड नॉवल जब स्टार्ट की थी तो मुझे थोड़ा सा बोरिंग सा लग गया था, तो मैंने सोचा था कि मैं इसकी मूवीज़ देखूंगी एंड नहीं देखी, पता नहीं क्यों नहीं देखी, बट मैं डेफिनेटली देखूंगी। और बस मुझे यही चीज़ उसकी पसंद आई। बट अदर देन दैट, जो एंटायर स्टोरी लाइन है उसकी, जो वो मैसेज देना चाह रहे हैं, वो सब
सब सब अमेजिंग था एंड मे बी शायद मैं अगर फिर से देखूँ शायद मुझे पसंद आ जाए, शायद मुझे ना आए, यू नो, बट या हंगर गेम्स को इसीलिए आई एम रेटिंग इट, आई लव्ड इट बट कंडीशनली. सो प्लीज कोई बुरा मत मानना, these are just my opinions, you know. Next is Me Before You by Jojo Moyes. ये इतनी प्यारी नॉवल है, मैं क्या बताऊँ except the ending. Yeah, anyways, this is a must read if you have not read it already. I just love it. अगर तुमने नॉवल पढ़ी है तो मूवी देख लो, मूवी देखी है नॉवल पढ़ लो, you would love it either ways. And basically this novel is about Louisa, यही नाम था I guess उनका, Louisa Clark, है ना? Yeah. Starting of the story में basically she's looking for a job. She's from an average income family, तो वो she wants to take care of her parents and siblings, तो इसलिए वो जॉब के लिए देख रही होती है एंड उसे कोई भी जॉब चल जाती है, बस उसे जॉब चाहिए थी, ठीक है, तो अप्लाई कर रही होती है एंड देन लेटर उसे एक केयर टेकर की जॉब मिलती है, बट जो जॉब होती है उसमें उसे विल ट्रेनर जो कि उसी के एज के अराउंड एक आदमी है उसका उसे केयर करना है. एंड द प्रॉब्लम इज कि दैट गाय, उसे पैरालिसिस हो चुका है, ठीक है, एंड ऑल्सो उसको जीने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं. एंड लेटर यू विल सी देम falling in love, and the story revolves around these two characters and how Louisa will bring joy in his life, and you know what, basically ending में we'll see what will happen. So मुझे ज़्यादा बताने का मन नहीं है, let me keep it a suspense for you. अगर तुमने नहीं पढ़ी है ये novel, it is a must read अगर तुमने नहीं पढ़ी है, because you will love it, ठीक है. जोजो मोइस ने जिस तरीके से नॉवल लिखी है, it is amazing. इसके बाद भी I guess 2 बुक्स हैं, आफ्टर यू, मी बिफोर यू, आफ्टर यू एंड देन स्टिल मी, ठीक है, ये हैं नॉवेल्स. तो मैंने आफ्टर यू स्टार्ट की थी बट मैंने PDF से पढ़ना स्टार्ट किया था और मेरे को PDF से पढ़ा नहीं जाता है और मी बिफोर यू की एंडिंग में कुछ चीज़ें हो जाती है तो मुझे कंटिन्यू करने का मन भी नहीं था, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा. मी बिफोर यू डेफिनेटली जाने वाली है, आई विश आई वाज द ऑथर. बहुत प्यारी बुक है एंड तुम्हें डेफिनेटली पढ़ना चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज, इस बुक के बारे में तो आई गेस सबको ही पता होगा, फॉल्ट इन आवर स्टार्स. अगेन ये भी यंग एडल्ट रोमांस नॉवल है और इतनी प्यारी नॉवल है. आई एम प्रीटी श्योर तुमने इसे देखा होगा, अगर देखा नहीं होगा तो पढ़ा होगा, और अगर पढ़ा नहीं होगा और तुम बॉलीवुड मूवीज़ में इंटरेस्ट रखते हो तो तुमने दिल बेचारा उसके थ्रू इसे देखा होगा. बेसिकली वो बॉलीवुड वर्जन थी. ये नॉवल मेरी लाइफ में तब आई थी जब आई वॉज वेरी पेसिमिस्टिक and very low about life itself. I consider this novel as my life-changing novel, जो end में हुआ उसको छोड़कर, but yeah, I consider it. इस novel में एक line है, My thoughts are stars, I can't fathom into constellation. One of my great relatives, उनके साथ he was like, you know, why not look to the same line like this, on the way to fathom my stars into constellation. I was like, whoa, you just enlightened me. So yeah, this novel was life-changing, definitely. And Fault in Our Stars genuinely काफ़ी प्यारी नॉवल है. मैं ज़्यादा नहीं बता रही बिकॉज देन बताऊँ, कभी कभी होता है कि साइनॉप्सिस बताते तुम उस पूरी नॉवल के बारे में सब कुछ बता देते हो, एंड आई डोंट वांट टू डू विथ द नॉवेल्स आई एब्सोल्युटली लव. एंड या इसलिए मैं चाह रही हूँ कि तुम खुद जाओ, अगर तुमने नहीं पढ़ी, यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट, पढ़ो इसे. बट आई एम श्योर तुमने पढ़ी होगी. So ये जा रही है अगेन टॉप कैटेगरी में, आई विश आई वाज नॉट. नाउ बिफोर प्रोसीडिंग further into the video, वो सेकंड पॉइंट सुन लो जाकर के. द सेकंड थिंग दैट आई मेंशन कि तुम्हें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, उनमें से द सेकंड थिंग दैट आई वांट यू टू नो इज़ कि हो सकता है कि मुझे जो बुक्स पसंद आए वो तुम्हें नहीं आए, और जो तुम्हें आए वो मुझे नहीं आए, which is completely okay, right? All these reviews and me tearing these books are completely my opinion. I do not intend to hurt anyone's feeling, but let me tell you, मुझे mostly सारी books पसंद आ ही जाती हैं, so I'm pretty sure हम equal page पे रहने वाले हैं. So yeah, let's go. Our next novel is
ट्वाइलाइट 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 क्या ही कह सकती हूँ मैं इसके बारे में. आई लव इट, आई जस्ट लव इट. ऑब्वियसली अब मैं थोड़ी सी मैच्योर हो गई हूँ तो मैं थोड़ा सा जज करने लग गई हूँ, बट देयर वॉज डेफिनेटली अ टाइम वेयर आई वॉज ऑल ओवर प्लेस. एंड मूवीज ऑब्वियसली थोड़ी बेटर हो सकती थी, बट दिस नॉवल इज़ मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है, नो डाउट. एंड अगर तुमने नॉवल पढ़ रखी होगी एंड यू आर वंडरिंग क्या मैं टीम एडवर्ड हूँ, मैं टीम जेकब हूँ, सो इट्स डेफिनेटली टीम एडवर्ड. टीम जेकब कभी भी नहीं, स्पेशली आफ्टर ही इम्प्रिंटेड ऑन द लिटिल बेबी रेनेस में. आई गेस उसका नाम यही था, कभी कभी भी नहीं. और बहुत सारे डम सीन्स थे उसमें, मतलब नो ऑफेंस, ऑथर ने उसे वैसे ही पोर्ट्रे करा था, बट या आई थिंक बेटर हो सकता. फॉर मी दिस सीरीज इज डेफिनेटली, आई लव्ड इट बट कंडीशनली. एंड मैंने इसकी बाकी नॉवेल्स, मैंने इसका न्यू मून पढ़ा था और वो मेरे लिए काफ़ी बोरिंग हो गया था, बिकॉज उसमें बेला पूरे टाइम डिप्रेस सैड थी. और वो पढ़ते पढ़ते मतलब उसके फादर के साथ जो जो चीज़ें, मतलब उनको जो झेलना पड़ रहा था, बिकॉज आई थिंक दैट इज़ द ओनली सेन वन देयर, एंड इसके कारण उनको सफ़र करना पड़ रहा था. एंड दैट वाज नॉट समथिंग that I was enjoying, but yeah, I have seen all the movies and I loved it. It was great, but yeah. Now, the next one. This is from an Indian author जो काफ़ी famous है, अमीश. उनकी अगर तुमने पढ़ी होगी नागा सीरीज़ के बारे में सुना होगा, शिवा ट्रायोलॉजी के बारे में सुना होगा. So उसमें से एक सीरीज़ थी about राम, सीता एंड देन रावण. ठीक है, ऑनेस्टली उस टाइम पे भी शायद मुझे इतनी समझ थी 9th 10th के ड्यूरिंग, मुझे ये नावल बिल्कुल 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 भी पसंद नहीं आई थी. बिकॉज सी अगेन दीज आर माई ओपिनियंस, आई एम प्रिटी श्योर बहुत सारे लोगों को पसंद आई है, नो 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 ऑफेंस टू देम, बट यू नो अगर आप किसी स्क्रिप्चर्स या फिर हिस्ट्री या रिलीजन से मोटिवेशन ले रहे हैं, ठीक है, सो जस्ट इन द नेम ऑफ दैट इट इज़ अ माइथोलॉजिकल फिक्शन, आप उसे डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते. मे बी आई एम नॉट दैट मॉडर्न इनफ कि मैं उसे उस सेंस में समझ पाऊँ. इट वॉज अ ग्रेट आइडिया कि तुम उसको फिक्शनल वे में लिखो, बट दिस बुक डेफिनेटली क्रॉस्ड इट. और बहुत सारी चीज़ें गलत भी थी, जैसे जब मेन सीता माता और श्री राम का स्वयंवर आने वाला था, तो सीता माता के पिता ने बस एक शर्त रखी थी कि जो भी शिवपाण को उठा लेगा और प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उससे सीता माता का स्वयंवर होगा. बट इस नॉवल में दिखाया गया है कि जो महाभारत में हुआ था, जो अर्जुन और द्रौपदी के स्वयंवर में हुआ था, वो यहाँ पे दिखा दिया गया है कि उसमें उन्हें मछली की आँख में मारना था. सो मुझे लगता है पहली बात तो उन्हें रिसर्च करनी चाहिए थी. अगर इफ़ यू आर टचिंग ऑन समथिंग विच would hurt people's sentiment, you should have done enough research first of all, and second of all कुछ चीज़ों को रिस्पेक्ट करना इज़ नीडेड. हर चीज़ जस्ट बिकॉज आप उसे जेनजी बनाना चाहते हो या फिर आप उसे कूल बनाना चाहते हो और आप चाहते हो कि सब लोग उसे पसंद करें, उस चक्कर में आप किसी रिलीजन टेक्स्ट को हैम्पर नहीं कर सकते. एंड दैट इज़ माई ओपिनियन. मुझे ऑनेस्टली ये नॉवल बिल्कुल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी. बहुत अच्छे तरीके से लिखा जा सकता था इफ़ यू वांटेड टू मेक इट रिलेटेबल टू द करंट ऑडियंस. इवन आई एम द करंट ऑडियंस, मैं भी करंट जनरेशन में से ही आती हूँ, बट ऑनेस्टली मेरे को अच्छा नहीं लगा जब मैं वो नॉवल पढ़ रही थी. बिकॉज डोंट यू थिंक हो सकता है फ्यूचर में कि जो फ्यूचर जनरेशन जो पढ़े उन्हें लगे कि शायद यही रियलिटी थी, एंड दे माइट कन्फ्यूज इट विद द ओरिजिनल वन. एंड मुझे बस यही बोलना था कि ऑथर को अगर उन्हें एक्चुअल स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ने थे, एटलीस्ट दे कुड हैव सीन द सीरियल जो रामायण का था, उससे उनको काफ़ी कुछ पता चल जाता. बट ऑल आई सॉ कि उन्होंने इसको पूरा डिसरप्ट कर दिया. बहुत बेटर हो सकती थी चीज़ें, बट या सो आई एम पुटिंग इट हेयर, स्टिल प्रोसेसिंग. मुझे जेन्युइनली समझ नहीं आया उसमें क्या क्या लिखा है. मतलब उसमें बहुत कुछ लिखा है एंड मुझे नहीं बोलना कि कोई ऑफेंड हो जाए बिकॉज मैं हो गई थी. बट या इट डिजर्व्स दिस प्लेस. And please, people, if you read this novel, don't confuse it with the actual scriptures. Better research हो सकती थी और लोगों के sentiments को hurt किए बिना ये novel लिख सकती थी.
एंड अगर उन्हें रिलेटेबल बनाना था फॉर द करंट जनरेशन, they could have done it beautifully, but they just ruined it. Now, next is 13 reasons why. So 13 reasons why. I'm pretty sure जो भी अगर कोई मेरे एज का राउंड देख रहा होगा उसे इस नावल के बारे में पता होगा, बिकॉज इस नावल की हाइप थी बिफोर कोविड, बहुत ज़्यादा हाइप थी इस नावल की, एंड इवन सीरीज़ की भी बहुत ज़्यादा हाइप थी. दिस नावल इज़ अराउंड अ गर्ल जो काफ़ी बुली होती है, मतलब उसके बाद काफ़ी कुछ बुरा होता है, एंड लेटर शी सुसाइड्स, एंड वो 13 CDs या क्लिप्स लाइक छोड़ के जाती है, एंड वो 13 लोगों के पास जाती है वो CD. सो उसमें उसने बेसिकली पूरा रीज़न बताया होता है, ठीक है, कि क्यों उसने सुसाइड करा होता है, एंड दे आर द रीजंस. सो काफ़ी ज़्यादा अलग था ये नावल. डेफिनेटली आई गेस जब मैंने पढ़ा तो मुझे पढ़ना नहीं चाहिए, बट या थोड़ा सा है डार्क इसमें चीज़ें, एंड बेसिकली इसमें ट्विस्ट ये है कि जो एक इसमें से एक पर्सन ऐसा होता है जिसके पास ये सीढ़ी जाती है, जो बिल्कुल डिजर्व नहीं करता, और वो उसे एक्चुअल में बहुत पसंद करता था, बट अल्टीमेटली वो उसके पास चली जाती है. एंड देन वी सॉ हिज जर्नी, कि वो कैसे वो सीढ़ी सुनता है, एंड हाउ ही कॉम्प्रिहेंड्स इट, एंड उसका नाम क्ले होता है. सो उसकी जर्नी है ये पूरी, एंड या जो लड़की होती है उसका नाम हना होता है. द नॉवल रिवॉल्व्स अराउंड दैट, एंड या ये नॉवल अच्छी थी, नो डाउट, बट अगेन आई वोंट सजेस्ट कि यंगर ऑडियंस इसे पढ़े. इफ़ यू आर 18+ डेफिनेटली गो अहेड. आई थिंक पढ़ सकते हैं, नो डाउट पढ़ सकते हैं, बट इट्स जस्ट थोड़ा सा डार्क है ये नॉवल, राइट? सो इसीलिए, नहीं तो ठीक है, बट बिकॉज इट वॉज अ बिट डिप्रेसिंग फॉर मी ऑनेस्टली, एंड आई डोंट वॉन्ट यू ऑल टू फील डिप्रेस्ड, इसीलिए 4th पे रख रही हूँ मैं इस नावल को. सो या अच्छी थी, बहुत अलग थी. एज आई सेड, दिस नावल इज स्पीकिंग ऑन समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज अ लॉट ऑफ टीनेजर्स डू फेस दीज थिंग्स. बट मतलब इंडिया में शायद इतना नहीं कर पाए हम रिलेट, बट मे बी कर भी सकते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग. सो या इसीलिए मैंने ये नावल को रखा है यहाँ पर. बट अगर तुम 18+ हो एंड तुम्हें कुछ अलग चाहिए, so you can definitely go ahead and read this. Now next, and my favorite Harry Potter series. एंड मैं रख ही देती हूँ उसको, ठीक है. आई विश आई वाज द ऑथर. भाई मेरे को तो इतना दिमाग में आया ना कि मैंने क्यों नहीं लिखा, मैंने क्यों नहीं सोचा कि ऐसा भी एक वर्ल्ड एग्जिस्ट कर सकता है. डेफिनेटली J.K. Rowling, वाओ, अमेजिंग ऑथर. जिस तरीके से उन्होंने ये नावल लिखी है, मैंने इसे लिटरली पूरी 7 सीरीज़ को आई गेस 3 वीक्स या 1 मंथ में कंप्लीट कर लिया था. इतना ज़्यादा मुझे ये नावल पसंद आया था. बट आई डोंट नो व्हाई. ओके, आई टेल यू. मेरे ना पता नहीं कुछ ऐसे दिमाग में उस टाइम में ना मैं ऐसे हो जाती थी कि जो चीज़ें सबको पसंद आती हैं वो मेरे को नहीं आ सकती पसंद, ठीक है. तो मैंने हैरी पॉटर को भी ऐसे रखा था कि हाँ सब लोग पढ़ रहे हैं तो मेरे को कैसे आएगी पसंद, पता नहीं क्यों. जबकि अब मैं सोच रही हूँ कि जो मैं बाकी नॉवेल्स पढ़ रही थी वो भी सब पढ़ रहे थे उस टाइम. एनीवेज, तो मेरे जो ट्यूशन टीचर थे, ठीक है, 6th क्लास से 9th, सो बहुत अच्छे हैं वो, एंड उन्हीं के थ्रू मैंने फॉल्ट इन आवर स्टार्स भी पढ़ी थी. सो ही वाज लाइक कि तू नॉवेल्स पढ़ती है, गुड, बट यू शुड डेफिनेटली ट्राई हैरी पॉटर. एंड आई वाज लाइक नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है. ही ट्राइड कन्विंसिंग मी जब मैं 9th में थी. बट देन लेटर 12th में जब सारा स्कूल एंड एवरीथिंग, एंट्रेंस एग्जाम सब ओवर हो गया, ही लाइक प्लीज़ पढ़ ले. लाइक ठीक है, अभी फ्री टाइम है, पढ़ लेती हूँ. एंड आई स्टार्टेड रीडिंग देम आफ्टर माई एंट्रेंस एग्जाम्स were over, and I kid you not, I regret not starting them earlier. These books are just wow. इस नॉवल से इतनी सारी नॉवेल्स इंस्पायर हुई है. सो मैं क्या बोलूँ, अगर तुम्हारे दिमाग में भी ऐसा कुछ है कि भाई नहीं, वो हटा दो दिमाग से, नहीं पढ़ सकते अगर इतनी सारी नॉवल, मैं तो जेन्युइनली बोलूँगी प्लीज़ पढ़ो, क्योंकि बहुत सारे सीन्स नहीं हैं मूवीज़ में, बट प्लीज़ रीड देम. एंड तुम 12th क्लास में पहुँच जाओ, तुम 4th क्लास में हो, तुम कॉलेज के एंड में हो, तुम कोई भी लाइफ के स्पेस में हो, तुम चाहे मैरिड ही क्यों ना हो, ओके, यू विल लव इट. इतनी अच्छी नॉवेल्स है. एंड नॉवेल्स पढ़ो पहले, फिर मूवी देखना.
हाईली सजेस्ट दैट या। और अगर तुमने ये नॉवल पढ़ी हुई है तो आई एम अ ग्रिफिंडर, टेल मी इन कमेंट्स व्हाट आर यू। एंड या ये तो हमेशा आई विश आई वाज द ऑथर, और मेरे को इसको ऐसे टॉप पे लेके जाने का मन है। एंड डाइवर्जेंट इससे भी टॉप है ये, बिकॉज मेरे को डाइवर्जेंट बहुत बहुत पसंद है। जस्ट होल्ड दैट स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट, बिकॉज अल्टीमेटली इसी ने वो डोर ओपन करा था नॉवेल्स का। ऑल्सो इफ़ यू आर वंडरिंग मेरी कौन सी फेवरेट नॉवल है हैरी पॉटर में, सारी हैं नो डाउट, बट द वन जो मैं देखती रहती हूँ वो है गॉबलेट ऑफ फायर। टेल मी इन द कमेंट्स तुम्हारी कौन सी फेवरेट है। ऑल्सो तुम कौन से हाउस के हो, टेल मी। नाउ नेक्स्ट इज डू एपिक शिट, और इसके नाम में ही है इसका रिव्यू। नो नॉट द सेकंड वर्ड, द थर्ड वन। अंकुर वारिकू की ये बुक है डू एपिक शिट, और ये बुक सिर्फ उनके जितने भी आई एम प्रीटी श्योर उनके जितने भी ट्विटर पे जो भी कोट्स होंगे वो उन्होंने इस बुक में डाल दिया है, ठीक है। एंड आई रिग्रेट बाइंग इट, बिकॉज मैंने इसकी हार्ड कॉपी खरीदी थी इस बुक की, अब पता नहीं मैंने क्यों खरीदी। एनी बुक ये क्यों है, ये एग्जिस्ट क्यों कर रही है, मैंने मतलब आई रिग्रेट इसको खरीदना, इसको पढ़ना, इसको कुछ भी, मतलब आई सिंपली रिग्रेट इट या। एंड उस टाइम पे शायद मैं बहुत ज़्यादा डम थी, और मैं बहुत ज़्यादा ही वो थी कि हाँ सेल्फ हेल्प्स आर द थिंग, अब हो गया जितना फिक्शन पढ़ना था अब सेल्फ हेल्प पढ़ेंगे। उस चक्कर में मैंने ये क्यों, अगर तुमने भी ये पढ़ी है ना आई फील सॉरी फॉर यू, बट अगर तुम्हें पसंद आई, बट आई एम प्रीटी श्योर नहीं आ सकती किसी को भी पसंद ये। सो या आई विश आई गेव अप, आई विश। और अगर नहीं खरीदी तो मत ही खरीदना प्लीज़। एंड आई वॉन्ट टू से वन थिंग, अगर तुम किसी को ऑनलाइन देखते हो और तुम्हें लगता है कि वाओ ये इसने बिजनेस स्टार्ट कर चुका है ये, और वो तुम्हें कोई कोर्स बेच रहा है, मोस्टली वो पैसे उस कोर्स से कमाने वाला है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ हिज बिजनेस। एंड मोस्टली उसका बिजनेस फ्लॉप हो ही चुका होगा तभी वो कोर्स बेच रहा है। सो ये बहुत सारे लोगों के लिए वैलिड है, बहुत सारे, मैंने इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स कंटेंट क्रिएटर्स को देखा जो ये सब चीज़ें करते हैं। प्लीज़ यूज़ योर ब्रेन्स एंड डोंट वेस्ट योर मनी, बिकॉज मैंने करा है बहुत सारे, मैंने लोगों के कोर्सेज भी ले लिए थे, बहुत सारे नहीं, मैं तो दो तीन भी नहीं, दो या। और प्लीज़ अवॉइड करो ऐसे लोगों को। एंड या दिस नॉवल वाज, मैं इसको बुक ही नहीं कंसिडर करती, skip it, just skip it. Now the third novel is Ikigai. Next, now before telling you about the next novel, पहले वो third चीज़ जान लो, go. And the third thing which I think you should know, मेरा कल एग्ज़ाम है, like एक दिन बाद, एंड मैंने सोचा कि पढ़ना तो एक रात पहले ही हमें, और मेरा 30% हो चुका है सिलेबस, मैं वो कंसिडर कर रही हूँ कि मेरा 30% हो चुका है। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग अनप्रोडक्टिव, व्हाई नॉट डू दिस। एंड या आई कंसिडर इट इन द कैटेगरी ऑफ बीइंग प्रोडक्टिव। These were the three things that you should know. So yeah, I think ये productive है। Okay, continue enjoying the video. So yeah, मेरे एग्जाम्स हैं और मैं ये कर रही हूँ, बट अगेन इकिगाई भी हमें यही बताता है कि हमें हमारी पर्पस वाली चीज़ करनी चाहिए ना, जो हमारा पैशन, पर्पस एंड ऑल्सो लाइन होता है। सो आई एम डूइंग जस्ट दैट। ऑनेस्टली ऐसा कुछ नहीं बताता ये। इकिगाई इज, मैंने लिटरली ना इसके नोट्स बनाए हैं इस नॉवल के, कि ये मैं यूजुअली सेल्फ हेल्प नहीं ख़त्म कर पा रही, बट मैं इसके नोट्स बना रही थी एंड आई वाज लाइक वेरी मोटिवेटेड कि हाँ हमें चेंज लाना है, तो इसीलिए मैंने ये नॉवल ख़त्म कर दी। नहीं तो मेरे को नहीं लगता ऑनेस्टली कि मैं ये नॉवल ख़त्म कर पाती। और भाई इसमें रैंडम चीज़ें हैं कि 120 साल तक कैसे जी सकते हो, जापान में कैसा, मतलब मेरे को लगा कि मैं बहुत कुछ सीखूंगी इस नॉवल से, बट ऑनेस्टली मैं नहीं सीख पाई, इसलिए मैं पता नहीं, मैं कुछ बोल नहीं सकती इस नॉवल के बारे में। एरर 404, ये नॉवल उस कैटेगरी में जाता है। मैं वही बोल रही हूँ ना यार, सेल्फ हेल्प
हमें नहीं सिखाता उतनी चीज़ें जितनी हमें फिक्शन नॉवल सिखा देती हैं। आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोगों से तुमने सुना होगा कि दिस नॉवल वाज लाइफ चेंजिंग फॉर मी, बट सेल्फ हेल्प नहीं होती। और अगर कोई बोल रहा है तुम्हें कि दिस सेल्फ हेल्प वाज लाइफ चेंजिंग फॉर मी, बट आई एम प्रीटी श्योर दैट पर्सन इज लाइंग, या शायद मैंने उतनी अच्छी सेल्फ हेल्प पढ़ी नहीं अभी तक। बट या बहुत सारी फिक्शन नॉवेल्स पढ़ी और वो तो मेरे लिए डेफिनेटली लाइफ चेंजिंग थी। बट एक गाय नोट्स बनाना भी कोई यूजफुल नहीं रहा। नाउ नेक्स्ट नॉवल इज द लास्ट क्वीन। नाउ अगेन ये भी एक इंडियन ऑथर ने ही लिखी है। दिस इज अ स्टोरी अबाउट द लास्ट क्वीन ऑफ रंजीत सिंह एंड ऑल्सो बोल सकते हैं ऑफ इंडिया, बिकॉज पंजाब ही था जो अटैक होना बचा था। एंड दिस विमेन जो जिनके बारे में ये स्टोरी है बहुत अच्छी है जेन्युइनली, बिकॉज शी वॉज फ्रॉम ये एक डॉग ट्रेनर की बेटी थी जो रंजीत सिंह के डॉग को ट्रेन करते थे, उनकी बेटी थी। एंड दिस बुक शोज कि वो कैसे उठ के क्वीन बन गई। बट ऑनेस्टली मेरे को राइटिंग स्टाइल वॉज ग्रेट, बट मेरे को लगता है कि कुछ हिस्ट्री के पार्ट्स अगर वो अजम्पशंस में हैं तो हम अगर उसे ऐसे लिख रहे हैं कि वो रियलिटी थी, इट कुड एक्ट एज मिसलीडिंग। तो इसीलिए मैं इसको 4 स्टार देना चाहती हूँ। बट बेसिकली आई लव्ड इट बट कंडीशनली। बट अगर तुम्हें ये पढ़नी है, मुझे इंडियन ऑथर की राइटिंग स्टाइल इज़ जस्ट अमेजिंग। द वे शी इज़ टेलिंग द स्टोरी, वो भी हिस्टोरिकल स्टोरी है ना, इट इज़ ग्रेट। एंड आई डिडंट नो अबाउट हर, तो मुझे उसके बारे में पता चला। बट प्लीज़ ये चीज़ दिमाग में रख के पढ़ना कि इट इज़ फिक्शनल, ओके। इसमें जो चीज़ें लिखी हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो सच है, और आप कभी भी किसी के लाइफ के बारे में नहीं जान सकते, कभी भी नहीं जान सकते, ठीक है। बट या यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट। दिस इज़ वन ऑफ द बुक जो मुझे इस एक इंडियन ऑथर की पसंद है, एंड आई एम प्रीटी श्योर तुम्हें भी पसंद आएगी। बट कॉन्ट्रोवर्शियल है थोड़ी, इसीलिए आई एम सेइंग जस्ट बी माइंडफुल कि वो फिक्शनल है, इट्स नॉट रियल। नाउ नेक्स्ट इज बिफोर द कॉफी गेट्स कोल्ड, टेल्स फ्रॉम द कैफे। आई एम प्रीटी श्योर ये तुम सबने सुना होगा, इसका तो अभी चल रहा था, है ना, और मैंने भी सुना है एंड आई लव इट। मुझे बहुत वो तीनों स्टोरीज मुझे बहुत पसंद आई। एक स्टोरी में तो मैं थोड़ा सा रोने लग गई थी। बट या बस मुझे अब दूसरी नॉवल स्टार्ट करनी थी। इसकी 5 नॉवेल्स हैं, पहले तो 4 थी, अब 5th भी आ चुकी है, तो मेरे पास रखी हुई है, मुझे स्टार्ट करनी थी। बट क्योंकि इसके कैरेक्टर के नाम इतने टफ है, मैं सारा भूल चुकी हूँ कि था क्या। आई गेस कैरेक्टर मुझे ना स्टार्टिंग में जब मैं नॉवल स्टार्ट करी थी तभी मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बिकॉज कैरेक्टर के नाम काफ़ी टफ है। तो इफ़ यू हैव एनी जुगाड़ जिसमें अगर कैरेक्टर के नाम टफ होते हैं तो मुझे ईजी, प्लीज़ हेल्प करो, कमेंट इट डाउन एंड टेल मी व्हाट यू ऑल डू जब ऐसा सिनेरियो होता है। सो इसलिए मेरे को ये नॉवल फिर से पढ़नी पड़ेगी। एंड अगर इवन जब मैं पढ़ रही थी तो थोड़ा सा मेरे को टफ लग रहा था, मुझे बार बार वहाँ पे एक मैप है जिसमें सब कुछ दिया हुआ है कि कौन कैरेक्टर कौन सा है, वो मुझे रेफ़र करना पड़ रहा था। तो फिर इसीलिए जस्ट बिकॉज ये थोड़ा सा सिंपल अगर होता, बट अगेन ये जापान में लिखी गई हुई नॉवल है तो उसी के हिसाब से नाम है, इसलिए शायद मेरे को टफ लग रहा है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। आई लव्ड इट बट कंडीशनली। सो या अगर तुम्हारे पास कोई टेक्निक है, प्लीज़ हेल्प मी गाइस। नेक्स्ट इज द अल्काइमिस्ट। ये नॉवल मैंने लास्ट ईयर ही कंप्लीट करी थी। अल्काइमिस्ट इज़ अमेजिंग। ये बोलते हैं सेल्फ हेल्प है, बट फॉर मी इट इज़ अ फिक्शनल नॉवल ओनली। एंड यूजुअली मैं ऐसे ना नॉवेल्स पे ऐसे लाइन नहीं बनाती हूँ, ठीक है, बट आई जस्ट वॉन्ट टू रीड दिस नॉवल ऑल ओवर अगेन एंड मुझे से लाइन बनानी है इस नॉवल पे। ये नॉवल इतनी प्यारी है, एक पूरी स्टोरी है, ठीक है, और तुम एक बहुत सिंपल स्टोरी है। एक शेफर्ड की स्टोरी है जिसको एक ड्रीम आता है कि एक ट्रेजर है इजिप्ट में, एंड देयर आर पीपल एंड थिंग्स विच हेल्प्स हिम टू फाइंड दैट। मे बी ही फाइंड्स इट, ही डजंट, ही गेट डिस्ट्रैक्टेड, एंड दैट एंटायर जर्नी इट टीचेस अस अ लॉट अबाउट लाइफ एंड अबाउट थिंग्स। बहुत इनडायरेक्ट नॉवल है एंड इट्स अ नॉवल विच
इज़ वेरी थॉट प्रोवोकिंग। ऑनेस्टली मेरे को काफ़ी अच्छी लगी थी। एंड अगेन दिस नॉवल इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर योर यंगर सिबलिंग्स। मैंने तो हाल में पिछले साल ही पढ़ी थी एंड इट हेल्प मी अलॉट। सो एंड आई एम प्रिटी श्योर अगर तुम्हारा भी कोई पर्पस है जो ऐसे अटका पड़ा है एंड यू नीड दैट फ्यूल, इट विल definitely help you to get unstuck, because you know you will find it on your own. बस तुम stuck मत हो जाना इस नॉवल में। कंप्लीट करना है इस नॉवल को। बहुत छोटी नॉवल है, आई एम प्रिटी श्योर इट्स 150-ish पेजेस की है कुछ, तो बहुत छोटी है, तुम आराम से पढ़ लोगे, ठीक है। बट प्लीज़ गिव इट अ ट्राई, काफ़ी अच्छी नॉवल है एंड इट्स अ 5 स्टार फॉर मी, हाईली रिकमेंडेड novel. Now next one is again this novel is Night Music by one of my favorite author Jojo Moyes, but I guess शायद उन्होंने पहले लिखी होगी, it was her initial writing तभी। मैंने ना इस नॉवल को solely इसके कवर, I mean कितना सुंदर कलर है ना, और क्योंकि ये सेल पे लगी हुई थी इसीलिए लिया है मैंने 50 रुपीज़ में, हाँ नहीं 60 रुपीज़ में मुझे ये नॉवल मिल गई थी, इसलिए मैंने ली थी। ऑल्सो द स्टोरी इज़ गुड, ठीक है, मतलब जो साइनॉप्सिस था ना इसका बहुत अच्छा था। इज़ाबेल has always taken her gifted life for granted, but when her husband dies suddenly, leaving her with a mountain of debt, she and her 2 children are forced to abandon their home and move to a crumbling pile in the country. Okay, and this book is basically how she moves on, and yeah, तो मेरे को शायद क्योंकि जोजो मोइस का पढ़ के मेरे को काफ़ी एक्सपेक्टेशन हो गई होगी, आप क्या, आई थिंक आई शुड जस्ट डू दैट। या आई विश आई गेव अप। ये नॉवल ना मैंने तब पढ़ना स्टार्ट किया था जब मैंने वो 100 डेज चैलेंज वाली सीरीज स्टार्ट की थी, वो मैंने गिव अप कर दी। ये मैंने गिव अप नहीं की, पता नहीं क्यों। ये नॉवल मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे इसलिए, मतलब मैंने तुम्हें बता दिया क्या था इसके बारे में, अगर तुम्हें इंटरेस्ट हो पढ़ सकते हो। मे बी मेरे टेस्ट को इतना सूट नहीं किया इस नॉवल ने, बट या मुझे बिल्कुल, इसमें इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, तुम किस का ट्रैक रखोगे। द राइटिंग इज़ नॉट गुड, अगेन आई एम सेइंग मे बी इट वॉज हर इनिशियल बुक्स, हो सकता है, बट मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी स्टोरी लाइन, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ऑल्सो देयर आर सम ट्रिगरिंग पॉइंट्स, तो मे बी यार बस अच्छी नहीं है नॉवल, मत पढ़ना, नॉट रिकमेंडेड। बस ये नॉवल मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई, और तुम्हें भी ये नॉवल नहीं पढ़नी चाहिए अगर तुम्हें अपना टाइम बचाना। बट अगर तुम्हें देखना है कि शायद मैं गई हूँ, तो डेफिनेटली ये नॉवल पढ़ लेना। बट आई डोंट लाइक इट, आई जस्ट डोंट लाइक इट। नेक्स्ट वन इज, दाढ़ी तो नहीं लग रही है एकदम। Now next one is Steal Like an Artist, and I guess मैंने बहुत सारे अपने पिछले वीडियोस में बोल चुका है इसके बारे में। Steal Like an Artist ये मेरी फर्स्ट नॉवल, फर्स्ट सेल्फ हेल्प है जो मुझे बहुत पसंद आई है। ऑल्सो दिस इज़ माई फर्स्ट बुक ऑफ 2025 जो मैंने पढ़ी थी और तुरंत ख़त्म कर दी। ये हार्डली 60-70 पेजेस की सेल्फ हेल्प बुक है, और ये बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, नो डाउट। यू शुड डेफिनेटली रीड इट इफ़ यू आर ऑल्सो इनटू क्रिएटिव aspects of life. It will help you a lot. मुझे बहुत help किया इस book ने. And there are a lot of things which you need to hear. Okay. So yeah, you should definitely read it. अच्छी है, बहुत अच्छी है genuinely. And yeah, as you can see, मैंने मोस्टली 5 स्टार एंड 4 स्टार्स में ही रेट किए हैं। मैं बोल रही हूँ ना, मेरे को बहुत आसानी से पसंद आ जाती है बुक्स, और अगर मेरे को कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, सो देयर इज़ अ बिग रीज़न फॉर दैट, ठीक है। ये तो मुझे पसंद आ ही जाती है चीज़ें यूजुअली। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द स्पेनिश लव डिसेप्शन, इज़ अ रोमांस नॉवल ऑफ एनिमी टू लवर्स ट्रोप। ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने किसी एनिमीज टू लवर ट्रोप नॉवल पढ़ी थी, और पता नहीं क्यों मैंने बस ये जजमेंट रखा हुआ था कि एनिमीज टू लवर अच्छी नहीं होती। ऑल्सो आई वॉन्ट टू से दैट ये फर्स्ट नॉवल है जो ऑथर ने लिखी है, ये उनकी भी फर्स्ट नॉवल है। उन सब चीज़ों को देख करके मैं इसे इस कैटेगरी में डालना चाहती हूँ, एरर 404। सो दिस नॉवल रिवॉल्व्स अराउंड कैटलीना मार्टिन,
जिसकी बहन की शादी होने वाली है एंड उसको अभी जस्ट पता चला जो उसका एक्स था उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है, ठीक है, और ये अभी तक मूव ऑन भी नहीं हुई थी अपने उस चक्कर में। एंड बेसिकली शी इज़ मोर इनटू अपलिफ्टिंग हर करियर, और वो हो चुका है बट अगेन उसको अब तक कोई नहीं मिला है। एंड जब उसकी मदर ने ये चीज़ बताई एंड वो भी उसकी बहन की शादी में आने वाला है, बिकॉज जिसके साथ उसकी बहन की शादी है वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है, उसके एक्स का बहुत अच्छा दोस्त है, यू नो। तो अब बहुत जोश जोश में कैटलीना सेज कि हाँ मेरा भी अमेरिकन बॉयफ्रेंड है, एंड ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ये वही स्टोरी है। और अब आउट ऑफ नोवेयर एरन ब्लैकफुट, ये इसका कलीग है बट हर one of the biggest rival, they are enemies, and out of nowhere he decides to help her and she is not sure about it कि है ना वो क्यों हेल्प करेगा उसकी, एंड बेसिकली इसी के अराउंड स्टोरी रिवॉल्व करने वाला है। बट द प्रॉब्लम इज कि ये काफ़ी ज़्यादा रेपिटेटिव है, ठीक है, जस्ट इसीलिए थोड़ा सा इसका ट्रोप डाउनफॉल गया है, बट बिकॉज ये फर्स्ट टाइम लिखे ऑथर ने और उनकी राइटिंग अमेजिंग थी, नो डाउट, काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड थी, और उससे एक अलग स्टोरी थी, है ना, जो मैंने देखी थी। और जब वो लोग जाते हैं स्पेन में उनकी सिस्टर की वेडिंग अटेंड करने में, इट इज़ एक्चुअली फन। सो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। दिस नॉवल इज़ गुड बट नॉट सो गुड, मतलब इसका काफ़ी ज़्यादा हाइप है इंटरनेट पे, मुझे नहीं समझ आता क्यों है इसका इतना हाइप नहीं होना चाहिए। Yeah, so it's error 404 for me. Now the next novel is Too Good to Be True, and before listening to it, please, again मैं फिर से बोल देती हूँ, my opinion doesn't need to align with your opinion. शायद हो सकता है जो चीज़ें तुम्हें पसंद आए वो मुझे पसंद ना आए, राइट? जो मुझे पसंद आए वो तुम्हें ना आए, अपनी अपनी लाइफ है, अपनी लाइफ है दोस्तों। This novel is written by Prajakta Kohli, mostly saying I love her, I absolutely love her. She is द वन जब मैं यूट्यूब पे आई थी मैंने उनकी वीडियोस देखना स्टार्ट करा था। बोल सकते हैं कि एक रीज़न था कि उन्हीं के कारण मेरे दिमाग में भी आइडिया आया था अबाउट स्टार्टिंग द यूट्यूब, बट हाँ 4 साल बाद स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं क्या ही बोलूँ। आई रिस्पेक्ट हर एज अ कंटेंट क्रिएटर, एवरीथिंग इन दैट रिस्पेक्ट, एंड इसीलिए शायद मैंने बहुत हाई होप्स रखे थे और मैंने ये नॉवल भी पढ़ना स्टार्ट किया था विदाउट सीइंग एनी रिव्यूज़। मैंने नॉवल पढ़ना स्टार्ट किया था यू नो विदाउट सीइंग एनी रिव्यूज़ सच में। एंड इसका कवर ऑनेस्टली मेरे को तो बहुत प्यारा लगा, नो डाउट। स्टोरी भी मेरे को बहुत अच्छी लगी, बिकॉज मैं तो बोलती हूँ कि अगर मेरे कुछ नहीं हो पाया ना, मैं तो बुक स्टोर में काम करूँगी एंड आई विल कंसिडर माई सेल्फ सक्सेसफुल, एंड दैट वॉज द थिंग हैपनिंग हियर। एंड बुक में स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा चल रहा था, मुझे अच्छी लगी सब कुछ, बट एज द बुक प्रोग्रेस्ड उसका जो ग्राफ था ना वो बस डाउन चला गया। वाई? बिकॉज आई थिंक जो चीज़ें थी वो थोड़ी बेटर तरीके से लिखी जा सकती थी, जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए थी वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव नहीं थी, और जहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही डिस्क्रिप्टिव थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है बोलते हुए, बट या आई थिंक एज अ रीडर आई हैव दैट राइट टू गिव माई ओपिनियन, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि चीज़ें थोड़ी बेटर हो सकती थी, थोड़ी क्रिंज कम हो सकती थी, एंड अवनी को कुछ ज़्यादा ही फ्लॉड दिखाया था एज अ कैरेक्टर, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही फ्लॉड दिखाया था, एंड अमन को कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट दिखाया था, एंड नहीं होता है इतना रियल लाइफ में, ठीक है, देयर इज ऑलवेज अ बैलेंस। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो मुझे इस नॉवल से है दैट इज इट लैग्ड कॉन्फ्लिक्ट। इस नॉवल में कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। अगर तुम मुझे कहो कि उसके भाई का आना वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट, नो, नहीं। जब आप नॉवल पढ़ते हो ना, ऑल यू केयर अबाउट इज कॉन्फ्लिक्ट, और अगर वो इनिशियल पेजेस में वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो इट इज़ द थिंग विच विल हुक यू एंड विच विल मेक यू फॉल इन लव, ठीक है। जब हम हैरी पॉटर या डाइवर्जेंट में देखते हैं वो हुक हमें पहले ही मिल जाता है, बट इस नॉवल में वो एंड में आ रहा है हुक, और वो भी बहुत छोटी सी चीज़ थी, सिली सी चीज़ थी। तो मुझे लगता है कॉन्फ्लिक्ट में वर्क किया जा सकता था, इसीलिए बिकॉज आई थिंक मुझे स्टिल ऐसा लगता है कि मैं ये नॉवल पढ़ूंगी और मुझे कुछ तो मिल जाएगा ऐसा जो मैं मिस कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है, स्टिल प्रोसेसिंग। मेरे को बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थे इस नॉवल से, शायद वो मेरी गलती थी, बट या एंड
नो हेट्रेड टुवर्ड्स मोस्टली सेम। उनकी ये फर्स्ट बुक थी और फर्स्ट बुक यूजुअली नहीं होती है। इवन आई एम श्योर जब मैं लिखूंगी फर्स्ट बुक वो शायद बहुत ज़्यादा शिटी होगी, शायद मेरे को ही नहीं पसंद आएगी, शायद मेरे 1 स्टार में चली जाएगी। बट या डेफिनेटली वेटिंग फॉर फ्यूचर नॉवेल्स जो कि अमेजिंग होंगे। या नाउ लास्ट एंड आई थिंक आई एम स्लीपी। ठीक है, मैं ऑनेस्टली बहुत स्लीपी हूँ इस टाइम पे, 5:49 हो रहा है, बट आई शुड गेट माई एनर्जी बैक बिकॉज गाइस मैं जो भी तुम देख सकते हो जो भी पिछले नॉवेल्स मैंने पढ़े हैं वो मोस्टली 3 to 1 मतलब अच्छे रीड्स नहीं थे, बिल्कुल अच्छे नहीं रीड्स नहीं थे। बट फाइनली आई रेड समथिंग विच अगेन encouraged that thought. I wish I was the author. This novel better than the movies. मैं इसकी कितनी भी तारीफ करूँ कम है। मैंने ऑलरेडी 3 लोगों को सेल करवा चुकी है नॉवेल और अब मैं तुम लोगों को भी करवाने वाली हूँ। एंड नो इट्स नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, आई एम प्रीटी श्योर बुक्स के स्पॉन्सर्स होते भी नहीं होंगे, बट दिस बुक इज जस्ट सो गुड। बहुत प्यारी नॉवल है, बहुत प्यारी नॉवल है। जिस तरीके से लिखी गई है, जितना एफर्ट्स दिया ऑथर ने एक पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट की है यार हमारे लिए। उसमें पेपर रिंग्स हैं सॉन्ग, उसमें लेट मी टेल यू कुछ गाने, उसमें पेपर रिंग्स है, उसमें लवर्स है, ओशन आइज, देन आई मीन देयर आर सो मेनी गुड सॉन्ग्स विच आई लव। ठीक है, और देयर आर इंसिडेंट्स जहाँ पे तुम्हें वो जो मेन कैरेक्टर है वो ये सॉन्ग सुन रहा है और तुम्हें भी ये सॉन्ग सुनना है। सो दिस इज वन थिंग। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट लिज इज जस्ट अमेजिंग। ठीक है, एंड भाई वेस इज ऑल्सो अमेजिंग। लिज एंड वेस दे आर, मैं स्पॉयलर्स नहीं देना चाहती बट You will just love it. Okay, just मुझे ना कुछ लाइन्स बताने दो। ठीक है, मैंने ये नॉवल पढ़ी है तो मुझे बताना था किसी को, तो थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बताऊँगी इस नॉवल के बारे में। So, अगर तुमने ये नॉवल पढ़ी है तभी अभी ये देखना वीडियो। अगर तुमने ये नॉवल पढ़ चुकी है प्लीज़ 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 आई जस्ट वांट टू से दिस थिंग्स टू समवन एंड या सो उसमें ना याद है तुम्हें एक सीन आता है जिसमें माइकल का टेक्स्ट आता है एंड वेस बोलता है माइकल का टेक्स्ट है, लिज इज लाइक कि ओह क्या उसने टेक्स्ट, तो वेस लिज को खुद ही दे देता है कि तू ही देख लेते हैं एंड लिज तभी बोलती है कि पासवर्ड क्या, और वो बता देता है, खुद बता देता है कि 050421। सो नाउ जब मैं पिंटरेस्ट पे स्क्रॉल कर रही थी, मेरे को नहीं पता था बट मेरे को लग रहा था कि कुछ तो मीनिंग होगा इसमें। तो जब मैं पिंटरेस्ट पे स्क्रॉल कर रही थी तब मेरे को पता चला कि जो ओल्ड फ़ोन होते हैं उसमें जो ABCD वाली चीज़ होती है ना, अगर उसको तुम देखो वहाँ पे 050421 का मतलब होता है LIB, Lib. And you know what is Lib? Lib is the pet name of Liz. उसने उसके नाम से सेव रखा होता है यार पासवर्ड। दिस इज सो क्यूट। जब मेरे को पता चलता है I was like, oh my god. Also this, I mean these lines जिन मैं तो पूरा पागल हो गई थी इन लाइन्स पे। I fell in love with teasing you in the 2nd grade. And जब वो ये बोलता है she isn't you, oh my god, I was all over the place. मुझे ये लाइन इतनी मतलब मुझे जेन्युइनली बिलीव नहीं होता है कि इस बुक में बिल्कुल भी उस लेवल का स्पाइस नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी रोमांस नॉवल में, बिकॉज ऑब्वियसली ये यंग एडल्ट रोमांस है तो इसमें क्यों ही होगा, बट स्टिल दिस बुक इज जस्ट सो परफेक्ट। कैसे हो सकता है ऐसा? दिस बुक इज अमेजिंग और आई हाईली सजेस्ट यू प्लीज इस नॉवल को पढ़ो। एंड ये तो शिट ऑलरेडी पढ़ी होगी। आई हाईली सजेस्ट, अगर तुमने ये नॉवल नहीं पढ़ी है प्लीज़ ये नॉवल पढ़ो एंड देन वी विल बी फ्रेंड्स, इंटरनेट फ्रेंड्स। या दिस बुक यू वॉन्ट रिग्रेट रीडिंग इट, सच बता रही हूँ यू वॉन्ट। मैंने इस बुक के बाद ही Goodreads डाउनलोड करा एंड उसमें मैंने इतना बड़ा रिव्यू लिखा है। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। ऑल्सो ये पूरी एक सीरीज़ है और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। इफ़ यू वॉन्ट मी टू मेक अ वीडियो to explain you the entire Lisbeth series, I would love to do that because बहुत सारे bonus chapters है, बहुत सारे novel हैं। So yeah, anyways, this was it for the tier ranking thing and these are my tiers। और तुम देख सकते हो कि I love most of the books that I have read और
मैंने ज़्यादा पढ़ी है ही नहीं अभी एक्चुअली, और कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पसंद आई होती हैं, बट या जो भी बुक्स मैं पढ़ती हूँ मुझे पसंद आई जाती है। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड डू टेल मी इन द कमेंट्स कि इनमें से तुम्हारी फेवरेट नॉवल अगर कोई है तो कौन सी है। ऑल्सो जो क्वेश्चन मैंने पहले पूछा था, टेल मी इन द कमेंट्स योर फेवरेट नॉवल ऑफ हैरी पॉटर सीरीज, एंड तुम कौन से हाउस के हो। आई वुड लव टू नो दैट। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर पसंद आई हो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, मुझे इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, एंड मैं थोड़ा 54 सब्सक्राइबर्स पर टच चुकी हूँ, उससे थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाएगा। सो इट विल मीन द वर्ल्ड टू मी। बाय।